इस व्याख्यान में हम बात करेंगे संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016, कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। संविधान में संशोधन के लिए आवश्यकता, रिक्वायरमेंट फॉर अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अलग शक्ति देता है, जिसके कारण भारत के संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि सभी करों जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जिसमें अतिरिक्त सीमा शुल्क, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स भी शामिल है, राज्य वैट, स्टेट वैट, केंद्रीय बिक्री कर सीएसटी और कुछ राज्य विशिष्ट कर स्टेट स्पेसिफिक टैक्सेस, केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया सेवा कर सर्विस टैक्स को वस्तु एवं सेवा कर में एकीकृत किया जा सके। संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के महत्वपूर्ण प्रावधान, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। अनुच्छेद 246 ए जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी। यहाँ पर वस्तु या सेवाओं या दोनों की अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य के अंतर्गत आपूर्ति होती है, वहाँ पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, को संघ द्वारा राज्य या राज्यों द्वारा लगाए गए वस्तु और सेवा कर जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 269 ए अंतर्राज्य आपूर्ति पर जीएसटी लगाना और संग्रह करना, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। अंतर्राज्य इंटर स्टेट व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा की आपूर्ति पर कर भारत सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाएगा। वस्तु और सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर करों को संघ और राज्यों के बीच संसद के द्वारा विभाजित किया जाएगा। वस्तु या सेवाओं या दोनों के आयात को अंतर्राज्य इंटर स्टेट व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु और या सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा। अंतर्राज्य इंटर स्टेट व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा की आपूर्ति पर लगाए गए कर में से राज्य को विभाजित राशि भारत के संचित कोष कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं बनती है। राज्य के वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान के लिए एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के रूप में एकत्र की गई राशि का उपयोग किया गया है, या इसके विपरीत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान के लिए राज्य के वस्तु एवं सेवा कर के रूप में एकत्र की गई राशि का उपयोग किया गया है, तब ऐसी राशि भारत के संचित कोष कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं बनती है। संसद कानून द्वारा अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने के सिद्धांतों को तैयार कर सकती है। अनुच्छेद 279 ए जीएसटी परिषद का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। वस्तु और सेवा कर परिषद, राष्ट्रपति संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के शुरू होने की तारीख से 60 दिनों के अंदर वस्तु और सेवा कर परिषद का गठन करेंगे। जीएसटी परिषद में सदस्य, जीएसटी परिषद में सदस्य इस प्रकार शामिल होंगे: अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री, राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री, वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कोई भी अन्य मंत्री। जीएसटी परिषद की सिफारिश, जीएसटी परिषद संघ और राज्यों को निम्नलिखित बातों के लिए सिफारिश करेगी: संघ, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए जो कर, उपकर और अधिभार वस्तु और सेवा कर में सम्मिलित किए जाएंगे, किन वस्तुओं और सेवाओं को कर से मुक्त किया जा सकता है या किन पर लगाया जा सकता है, मॉडल जीएसटी कानून,
करारोपण के सिद्धांत, जीएसटी का विभाजन और वे सिद्धांत जो आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करते हैं। कुल कारोबार आपूर्ति, एग्रीगेट टर्नओवर की वह सीमा जिसके तहत वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया जा सकता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से तय की गई दरों पर लगाया जाएगा, जिसे जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाएगा। किसी भी प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिए निर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरें। अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान तथा जीएसटी से संबंधित कोई अन्य मामला जिस पर जीएसटी परिषद निर्णय ले सकती है। पेट्रोलियम, डीजल आदि पर कर लगाने की तारीख, डेट ऑफ लेवी ऑफ टैक्स ऑन पेट्रोलियम, डीजल एटसेट्रा। जीएसटी परिषद उस तारीख से सिफारिश करेगी जिस पर पेट्रोलियम, कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है, प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन ईंधन यानी एरोप्लेन में काम आने वाला पेट्रोल पर जीएसटी लगाया जाएगा। वस्तु और सेवाओं के सुसंगत ढांचे, हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस खंड द्वारा प्रदान किए गए कार्यों को करने के लिए जीएसटी परिषद को वस्तु और सेवा कर की सामंजस्यपूर्ण संरचना, हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर और वस्तु और सेवाओं के लिए सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार, हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट के विकास के लिए निर्देशित किया जाएगा। विधानों की संख्या, नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस। भारत में अभी 35 जीएसटी अधिनियम है। वे इस प्रकार है। अधिनियम का नाम केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017, द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। एक, राज्य वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। 29 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज यानी दिल्ली और पुडुचेरी, टोटल 31। संघ शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017, द यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। 1, एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017, द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। 1 वस्तु और सेवा कर राज्यों के मुआवजे अधिनियम 2017, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। 1। इस प्रकार कुल मिलाकर ये 35 एक्ट हुए। सीजीएसटी 2017 के कई प्रावधान आईजीएसटी और यूटीजीएसटी पर भी लागू है। सीजीएसटी अधिनियम 2017 के कई प्रावधान आईजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 20 के अनुसार आईजीएसटी पर और इसी तरह यूटीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 21 के अनुसार यूटीजीएसटी पर भी लागू है। वे आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। जीएसटी का लाभ, बेनिफिट ऑफ जीएसटी। सरकार को लाभ, बेनिफिट टू गवर्नमेंट। नंबर 1, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत आम बाजार निर्माण की दिशा में जीएसटी का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। निर्यात या निर्माण की गतिविधियों में वृद्धि, अधिक रोजगार उत्पन्न होना, गरीबी को कम करना और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना। देश में निवेश के वातावरण में सुधार जो राज्यों के विकास के लिए लाभदायक होगा। कर चोरी को न्यूनतम करने के लिए समान एसजीएसटी और सीजीएसटी की दरों का होना। ग्राहकों को लाभ, सरल कर प्रणाली, बारंबारता के कैस्केडिंग के दोषों के निवारण के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी, पूरे देश में समान मूल्य, कराधान प्रणाली में पारदर्शिता। व्यापार और उद्योगों के लिए लाभ, बेनिफिट्स टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। करों की बहुतायतता, मल्टीप्लिसिटी में कमी, व्यापक या दोहरे कराधान के दोषों में निवारण और आम राष्ट्रीय बाजार का विकास।
CGST एवं SGST की अवधारणा। कंसेप्ट ऑफ CGST एंड SGST लागू होना। CGST एवं SGST जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में लागू है। उगाही लेवी। GST वस्तु के निर्माण या वस्तु की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर कर की वर्तमान प्रणाली के मुकाबले वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति लागू होगी। यह प्रतिफल या बिना प्रतिफल के किए जाने वाले सेवाओं के आयात पर लागू होता है। वस्तु का आयात कस्टम ड्यूटी और GST दोनों के अधीन है। टैक्स क्रेडिट की निरंतर श्रृंखला कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। GST प्रत्येक चरण पर टैक्स क्रेडिट प्रदान करती है, अर्थात कर केवल मूल्य वृद्धि या मूल्य संवर्धन पर लगाया जाएगा। अंतिम उपभोक्ता पर बोझ बर्डन ऑन फाइनल कंज्यूमर। प्रत्येक चरण में आपूर्तिकर्ता सप्लायर को वस्तु या सेवाओं या दोनों की खरीद पर भुगतान किए गए GST के क्रेडिट का लाभ उठाने की अनुमति है। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर देय GST में से इस क्रेडिट को समायोजित यानी सेट ऑफ कर सकते हैं। इस प्रकार केवल अंतिम उपभोक्ता पर GST का बोझ पड़ता है। गंतव्य पर आधारित कर प्रणाली डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। GST गंतव्य पर आधारित कर प्रणाली है, जबकि पूर्व में लागू वैट एवं अन्य कर प्रणालियां उत्पत्ति पर आधारित कर प्रणालियां थीं। इसका अर्थ यह हुआ कि GST में उपभोग कंज्यूम्ड करने वाले राज्य द्वारा कर राजस्व लगाया जाएगा और एकत्र किया जाएगा। करों की कोई भी बारंबारता नहीं। नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। प्रत्येक स्टेज में मूल्य की वृद्धि पर GST के अंतर्गत कर लगाया जाता है, इसलिए करों पर बार बार कर नहीं लगता। GST की आवश्यकता नीड फॉर GST। प्रचलित कर व्यवस्थाओं में कमियां डेफिशिएंसीज इन एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम। राज्य में वैट कई स्थानीय करों के इनपुट टैक्स क्रेडिट का न मिलना, मनोरंजन कर, लग्जरी कर, प्रवेश कर इत्यादि जैसे कई राज्य द्वारा लगाए गए करों का क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं है। कर की बारंबारता अर्थात कर के ऊपर कर लगाने की व्यवस्था। CST का करारोपण। अंतर्राज्य खरीद पर भुगतान किए गए CST पर क्रेडिट की अनुमति नहीं होने से CST लागत का हिस्सा बन जाती है। वैट की गणना करते समय उत्पाद शुल्क शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए बिक्री कर की गणना उत्पादक आधार मूल्य जमा उत्पाद शुल्क पर करता है। इसमें बिक्री कर लगाने के बाद उत्पाद शुल्क को शामिल किया गया है, जिसकी वजह से कर के ऊपर कर लग जाता है। वैट डीलर उत्पादक से माल क्रय करने के बाद अगर उसे राज्य के अंदर बेचता है तो वह उस पर संबंधित राज्य में लागू कर सकता है, जो कि निर्माता द्वारा चार्ज किया गया मूल प्लस उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी प्लस डीलर द्वारा कमाया गया लाभ पर कर लगेगा। इसमें भी कर के ऊपर कर लगाया जा रहा होता है। वैट और सेवा कर का समायोजन न होना, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। सैनवैट एक्साइज ड्यूटी और राज्य स्तरीय वैट अनिवार्य रूप से मूल्य वर्धित वैल्यू एडेड टैक्स है। यदि किसी एक का कोई कर देय है तथा किसी दूसरे का क्रेडिट उपलब्ध है, तब भी क्रेडिट को कर देयता से समायोजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सैनवैट केंद्र सरकार लगाती थी और वैट राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता था। दोहरा कर डबल टैक्सेशन। कई बार गतिविधि को वस्तु और सेवाओं दोनों के रूप में मानकर उस पर दोहरा कर लगा दिया जाता है, जैसे कि खान पान की सेवाओं, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सेवाओं पर एक ही मूल्य पर सेवा कर के साथ साथ बिक्री कर भी लगाया जाता है। धन्यवाद।